दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जय बाई कैंपटी एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो हमने कल पढ़ाए थे आपको टेंस कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। और जो उसके हमारे अवस्थाएं कितनी होती है, मतलब प्रत्येक टेंस की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो प्रत्येक टेंस की अवस्थाएं भी बताई थी आपको कि प्रत्येक टेंस की अवस्थाएं 4 होती हैं। अब 4 जब होती हैं तो उसमें हमने भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिसमें बोलते हैं जिस वाक्य में ता है, ती है, ता, ते आज शब्द आए वह उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हमारी पहचान में अगर लिखते हैं तो पहचान हमारी इसकी होती है, पहचान इसकी हमारी होती है जिन वाक्यों, क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, क्या अंत में, क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, आज शब्द, आज शब्द, आज शब्द आते हैं, आते हैं तो वह, तो उसे हम, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कहलाता है। तो हमने जो बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आज शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके और रूल्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अफर्मेटिव में भी होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव और इंटरव्यू सब इसी में होते हैं। तो अफर्मेटिव में हमारे लोग जब अफर्मेटिव इसमें लिख देते हैं, अफर्मेटिव क्या लिखेंगे? इसमें अफर्मेटिव, इसमें लिख देंगे हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? सकारात्मक, क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जब बताया तो पहचान में हमारा ये होता है जिन वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसमें बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा होता है सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस में इसमें होते हैं 3 सोर्स होते हैं ना, इसमें नेगेटिव भी होता है और इंट्रागेटिव भी होता है, अफर्मेटिव भी होता है। तो जब अफर्मेटिव की हम बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा होता है सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसमें हमारे थोड़े रूल होते हैं। अगर रूल की बात करते हैं तो रूल हमारे इसमें होते हैं, रूल होते हैं। अब रूल में की हम बात करें तो रूल में आता है कि एक वचन, रूल की बात करें तो रूल में आता है एक वचन, एक वचन आता है। एक वचन मतलब एक रूल में हम बात कर लेते हैं तो रूल हमारे इसमें होता है कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया यस या इज लगाते हैं, यस या इज लगाते हैं। तो हम रूल से लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ, क्या लिखेंगे, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रूल्स नंबर जो हमारा 1 होता है तो 1 में हमारा ये होता है कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या इज लगाते हैं, यस या इज लगाते हैं। अब बात करते हैं कि बहुवचन, जो बहुवचन में हमारा क्या होता है, हम तो बात कर लिए एक वचन, तो एक वचन में क्या समझे हम कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इज लगाते हैं। अब आती है हमारी रूल्स नंबर 2। तो रूल्स नंबर 2 में हमारा क्या होता है, बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन होता है। जब बहुवचन होता है तो बहुवचन में हमारा नंबर 2 में बहुवचन होता है, जैसे इसमें हम लिखते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ, लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में यस या एस नहीं लगाते। रूल्स नंबर 2 हो गया। तो रूल्स नंबर 2 में आप ये समझते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इज नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। बहुवचन जब आता हो नेगेटिव, तब बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया जो हमारी आएगी उसके साथ जो हमारी होते हैं यस या इज नहीं लगाते हैं। और जो रूल्स नंबर 1 वचन जो हमारा होता है तो उसमें ये होता है कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या इज लगाते हैं, यस या इज लगाते हैं। ऐसा फार्मूला होता है। अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला हमारा होता है। अब फार्मूला जो हमारा होता है तो फार्मूले की अब इसमें बात समझ लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। अब फार्मूले जो हमारा होता है इसमें हम लिखते हैं कर्ता, कर्ता लिखते हैं ना, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस, कर्ता तो हमारे हो गई। अब इसके साथ जो हमारी मुख्य क्रिया है, क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है
इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन। एक वचन तो हमने लिख दिया। अब एक वचन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा है, ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा होता है अदर्स, क्या होगा, अदर, अदर हो गया, करता है उसका, अदर हो गया ना। तो इसमें आप लोग समझ गए कि इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। इंडेफिनिट टेंस में आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें ये होता है, एक जिन वाक्य इसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान हमारी होती है, तो ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, आज शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो अफर्मेटिव में सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अब इसके बाद हम रूल से क्या करते हैं, तो रूल्स में, रूल हमारे जो इसके होते हैं, रूल हमारे होते हैं, तो दो हमारे रूल्स हो गए। तो रूल हमारे इसमें बात करेंगे तो नंबर 1 जो हमारा होता है उसमें होता है, उसमें क्या होता है, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया एस या इज लगाते हैं, एस या इज लगाते हैं। रूल्स नंबर 2 जो होता है बहुवचन होता है, क्या होता है, बहुवचन होता है। तो बहुवचन में हम ये लगाते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में, अगर जो हमारी मुख्य क्रिया होती है तो मुख्य क्रिया में एस या इज नहीं लगाते हैं, एस या इज नहीं लगाते हैं, एस या इज नहीं लगाते हैं। अब फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला की बात हम कर लेते हैं। फार्मूले में हमारा होता है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया एस या इज और एक वचन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारा ए होता है, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या लिख दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या है, राम हमारा क्या है और पुस्तक क्या है, पढ़ता। तो इसमें क्या आएगा, एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, तो इसमें क्या हम लगाएंगे, करता है मुख्य क्रिया या सही से एक वचन या ऑब्जेक्ट। आगे हम समझेंगे कि राम हमारा क्या है, करता, और पुस्तक क्या है, मुख्य क्रिया, पढ़ता, एक वचन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इसमें बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें राम, राम तो राम लिखेंगे ना, राम तो राम लिख दिया, राम। अब पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता जो हमारा है तो रीड्स हो जाएगा ना। तो रीड्स हमारा है तो रीड्स माने क्या होता है, पढ़ना, पढ़ता है, तब पढ़ता है, ठीक। तो पढ़ना, तो जब हम लिख देंगे रीड्स, क्या लिखेंगे, रीड्स, हमने लिख दिया रीड्स। अब पुस्तक क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है ना। तो पुस्तक जब पढ़ता है तो पुस्तक की हमारी स्पेलिंग क्या होती है, बुक, क्या होती है, बुक, बुक, समझ गए ना। तो हमारे टेक्स्ट बन गया, जैसे राम रीड्स से, मतलब ये नहीं लगेगा, राम रीड्स बुक, राम रीड्स ए बुक। अब बात करते हैं इसी में दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनता है, इसी में दूसरा टेंस हमारा इसमें बन जाता है, इसको हम हटा देते हैं। तुम विद्यालय जाते हो,
एग्जाम्पल दूसरा हमारा है तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो इसमें गद्यांश है, मतलब हमारा कर्ता क्या होगा, मुख्य क्रिया क्या है, और जाते हो मतलब मुख्य क्रिया क्या, ऑब्जेक्ट क्या, आधार क्या है, ऐसे ऐसे इसमें लगेगा नहीं लगेगा। तो जब हम ये लिख सकते हैं तो जब हम यू क्या, यू माने तुम, क्यों माना तुम विद्यालय जाते हो, तो यू गो टू स्कूल, जाते मतलब यू गो टू स्कूल, इस यू गो टू स्कूल। अगर जब अपने वहां होता है तीसरा, तीसरा हमारा कराता पहुंचे, हम खाना खाते हैं, क्या हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम यानी कि वी और खाना खाते हैं ना, तो खाना है मैंने हो जाएगा इट, फिर क्या है खाते हैं ना, तो क्या होगा फूड, फूड हो जाएगा, फूड हो जाएगा। ये समझ गए हम लोग। अब बात करते हैं कि इंट्रागेटिव में क्या होता है, क्या बात करेंगे, इंट्रागेटिव में क्या होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वो होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है इसमें नॉट है, नहीं है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते इसमें समझते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। कुछ इसके रूल्स होते हैं ना, तो रूल की हम बात करते हैं, रूल तो रूल जो हमारे होते हैं, तो रूल नंबर एक वचन, मतलब एक वचन ना, तो एक वचन की बात करेंगे हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, आप समझेंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में। इसमें हमारा रूल में बात नंबर एक, नंबर वन होता है एक वचन, क्या होता है एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक, इसमें क्या होती है सहायक क्रिया जुड़ जाती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डैश का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डैश प्रयोग करते हैं। रूल्स हमारा दो होता है, अब दो में हमारा क्या है, अब नंबर वन में तो समझ गए कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। नंबर रूल्स हमारा जो होता है दो, तो इसमें क्या होता है बहुवचन करता है, बहुवचन बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ इसमें भी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू, सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं।
फार्मूला क्या होता है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस नॉट मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस उपचक्र प्लस इसमें रहेगा मुख्य क्रिया प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ओ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फार्मूले में जो हमारा होता है, तो फार्मूला हमारा ये होता है, फार्मूले में होता है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस डब्ल्यू होता है। तो अब लोग उसमें समझिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता है नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। अगर रूल्स की बात करते हैं तो रूल नंबर 1 हमारा जो होता है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 2 होता है, तो इसमें होता है बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। अब फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूले में हमारा होता है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और डब्ल्यू। तो सहायक क्रिया भी होती है, इसमें डू या डच का प्रयोग करते हैं, नॉट का भी प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं, कर्ता होता है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ये होता है कि जैसे कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। क्या? राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम कर्ता जो हमारा है क्या है? राम है, राम। फिर लिखेंगे डस, नहीं पढ़ता है ना, तो इसमें क्या है? सहायक क्रिया है ना। कौन है? सहायक क्रिया, मतलब एक वचन है ना। तो जब एक वचन है मतलब पुस्तक पढ़ता है, यानी कि एक ही तो पढ़ रहा ना, तो एक कर वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं। तो जब इसमें हमारे एक वचन आया तो एक वचन में हमारा क्या होगा? डच लग जाएगा। क्या लगेगा? डच लग जाएगा। तो इसमें हमने लगा दिया कि डच, लगा दिया ना कि डच डच। अब इसमें नॉट है ना, तो हमने अभी बताया था कि फार्मूले में क्या आएगा? कर्ता सहायक क्रिया डू या डच नॉट मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो जब राम पुस्तक नहीं पढ़ता है तो राम जो हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। पुस्तक नहीं पढ़ता है ना, तो इसमें जब सहायक क्रिया मतलब एक ही आया ना, एक वचन आया, तो एक वचन में हम लिखेंगे कि नॉट, एक वचन नॉट लिखेंगे। नॉट हमने लिख दिया, फिर क्या है? पुस्तक नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता मतलब राम डज नॉट रीड बुक। पढ़ता क्या हो जाएगा? रीड, रीड हो गया ना। तो रीड मतलब पुस्तक, पढ़ता। अब क्या है? पुस्तक, पुस्तक है ना। फिर हम लिख देंगे बुक। क्या लिख दिया? बुक लिख दिया। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस? राम डज नॉट रीड बुक। तो हमारा सेंटेंस बन गया राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब एग्जाम्पल हमारा होता है दूसरे एग्जाम्पल में हमारा है क्या? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें क्या है? वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह
ही, क्या ही करता है ना, करता फिर क्या है डज, एक ही वचन है ना, तो इसमें भी लग जाएगा डज। और नॉट खेलता है मतलब नहीं खेलता है, तो इसमें हम लिखेंगे नॉट, क्या लिखेंगे नॉट। फिर क्या है क्रिकेट नहीं खेलता, नॉट लिख दिया हमने, तो नॉट में क्या लिखेंगे प्ले क्रिकेट, क्या लिखेंगे प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, क्या लिखे हम प्ले क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया ना, तो हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि एक क्वेश्चन करता है सहायक क्रिया डज या डज का प्रयोग करते हैं। रूल्स नंबर 2 हमारा जो होता है उसमें होता है बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू या का प्रयोग करते हैं। फार्मूला हमारा इसमें होता है कर्ता सहायक क्रिया डू या डज प्लस नॉट मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम डज नॉट रीड्स ए बुक। और वह क्रिकेट रूल्स नंबर जो एग्जांपल हमारा होता है, तो एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है कि वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो इसमें क्या हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। He does not play cricket. अब बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगर इसमें हम रूल्स की बात करें तो रूल्स हमारा होता है, रूल्स पे बात करें, इसमें रूल्स की बात करते हैं तो इसमें ये आता है कि ये बात करें तो इसमें आता है यदि वाक्य के शुरुआत में, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द हो, तो यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का अर्थ हो, मतलब सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। इसमें जो हमारा होता है सहायक क्रिया लिखते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे रूल्स में यदि वाक्य, क्या लिखेंगे यदि वाक्य के, यदि वाक्य की शुरुआत क्या क्या शब्द, क्या यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं।
वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो, तो वह सबसे पहले कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। एक बार कुछ समझ लेते हैं इसमें कि रूल्स हमारा जो 1 होता है, 1 में क्या होता है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उस सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। रूल्स नंबर हमारा 2 होता है, तो 2 जो होता है वो होता है बहुवचन। क्या होता है? वही जो बताते हैं बहुवचन। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, यदि प्रश्न शब्द, मतलब यदि प्रश्न शब्द, क्या लिखेंगे, प्रश्न शब्द बीच में आए, बीच, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले उस प्रश्न पर, उस प्रश्न शब्द का शब्द की शुरुआत, मतलब शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या समझे? रूल्स नंबर 2 में जो हम समझे, तो रूल्स नंबर 2 में हमारा होता है, यदि प्रश्न शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या अंग्रेजी लिखते हैं? फिर जब हमारी आएगी सहायक क्रिया, फिर उसके बाद जब आएगी अंग्रेजी की बात तो हम लिखेंगे सहायक क्रिया लिखते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला। इसमें क्या होता है, तो फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूले, अगर उसमें फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला हमारा ये होता है, डू, क्या लिखेंगे, डू या डच, डच प्लस कर्ता, क्या लिखेंगे, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस लिखेंगे अदर, वर्ड, अदर वर्ड लिखेंगे। इसमें फार्मूला दूसरा है, दूसरे में हम लिखेंगे वही, इसमें हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन होता है, इसमें प्लस हमारा है डू या टच, क्या है, डू या टच,
फिर क्या प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट प्लस है अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो इसमें समझ गए कल फार्मूला जब बन रहा होता है तो फार्मूले वन में हमारा होता है कि टेस्ट करता मतलब टू या टेस्ट करता प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फार्मूला जो दूसरा हमारा दूसरे बात करेंगे तो इसमें होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस टेस्ट प्लस टू या टेस्ट प्लस करता प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड अब इसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में बात करेंगे जब इसी में हम जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमारा ये होता है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया कि क्या मोहन विद्यालय जाता है, एग्जाम्पल में बात करते हैं क्या मोहन विद्यालय जाता है, क्या मोहन विद्यालय जाता है। तो इसमें हमने भी तो बताया था कि एक मतलब रूल्स में मैंने भी बताया था रूल्स नंबर 1 में कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो कर्ता जब हमारी यही वाक्य जो हमारा हो गया कर्ता, वाक्य जो हमारा है वो है कर्ता, तो कर्ता के साथ हम लिखेंगे तो इसमें शुरुआत जब करेंगे तो क्या से शुरुआत करेंगे इसमें तो हमारे क्या आ गया क्या, क्या से हमने टेंस भी बनाया किया क्या है, तो शुरुआत में हमारा क्या है क्या है ना, तो क्या मोहन विद्यालय जाता है, क्या मोहन विद्यालय जाता है। तो इसमें पहले जो क्या आया तो क्या मतलब लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे डज मोहन गो टू स्कूल, क्या लिखेंगे डज, डज आया ना तब क्या आया ना, तो सब जगह क्वेश्चन कर्ता के साथ जब आएगा तो इसमें हम लिखेंगे कि डज, क्या लिखेंगे डज, डज लिख दिया, फिर लिखेंगे मोहन, मोहन गो टू मतलब मोहन गो टू स्कूल, मोहन गो टू स्कूल, मोहन गो टू स्कूल। अब दूसरा एग्जांपल में दूसरा है, तो एग्जांपल दूसरे की बात करते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं ना, तो इसमें जब हम आए ना तो क्या हो गया फाइव, क्या हो जाएगा फाइव डू, ये हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा टू, फिर हम है ना वी मतलब वी एट फूड, फूड हो गया ना, हम खाना क्यों खाते हैं भाई डू वी ईट फूड, समझ के। तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में समझ गए कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। रूल्स नंबर 2 में आए यदि प्रश्न शब्द के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। फार्मूले में हमने लिख दिया कि डू या डज का कर्ता प्लस मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, क्वेश्चन में प्लस डज के अनुसार करते हैं क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो डज मोहन कर्ता क्या है सबसे पहले क्या है अनुसार क्या था शुरुआत में क्या आया ना, तो क्या हम लिख देंगे डज मोहन मतलब मोहन गो टू स्कूल जाता है। तो हमारा इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। कल हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।
करिएगा दोस्तों। जिन लोगों को नहीं पता है जल्द से जल्द शेयर करिएगा और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।